दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। ईडन गार्डन के मैदान पर प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह का आया जबरदस्त तूफान। तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य ने अपना असली रूप दिखाते हुए ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने कराई कोलकाता की मैच में वापसी, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, प्रियांश आर्य ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और पंजाब की टीम ने कोलकाता को कितने रनों का दिया लक्ष्य। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक कैसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभु सिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभु सिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभु सिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें
15वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभ सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दिया। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया, चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल को भेजा। पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।